हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि ये आपकी दिसंबर 2024 की रीडिंग है, यानी कि आपका राशिफल है, हॉरोस्कोप है, प्रेडिक्शन है कि दिसंबर 2024 एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि यहाँ पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से सबसे पहले बताऊंगी, यानी कि प्लैनेट की पोजीशन से बताऊंगी कि प्लैनेट्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं दिसंबर के महीने में, कौन सा ग्रह है, कौन सा हाउस आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ से आपको मैं एनर्जीज बताऊंगी कि किस एनर्जीज में आप वाइब्रेट करोगे, और यहाँ से आपको गाइडेंस दूंगी दिसंबर के महीने के लिए। चलिए कुंभ राशि शुरू करते हैं। दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस राशि आई है आपका। आप एक्वेरियस राशि ही देखेंगे, लेकिन ये कार्ड जो निकला उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्यों आया है। कुंभ राशि रिलेशनशिप के ऊपर आपका बहुत ज्यादा मुझे फोकस रहता हुआ दिख रहा है, और मैं अभी और बताऊंगी आपके लिए और कौन सी चीजें निकल के आई हैं। ओके, रिलेशनशिप्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा, हालांकि आपका पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान रहेगा, अपने बच्चों के ऊपर फोकस रहेगा। एक किसी चीज़ को लेकर सपना, ड्रीम आप किसी चीज़ के लिए मुझे ज़्यादा देखते हुए दिख रहे हो। अभी मैं देखती हूँ कि क्या चीज़ें हैं, टैरो कार्ड से भी देखती हूँ। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए टैरो कार्ड्स की तरफ से चीज़ें कैसी रहेंगी दिसंबर 2024। 3 ऑफ कप्स, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर वो हो सकता है आपकी लाइफ में। मनी, पैसे की तरफ से पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी, पैसा आपके पास आता हुआ दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रहेगी। हो सकता है सैलरी इंक्रीज हो रही है या बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो रहा है, ये भी अगेन मनी का कार्ड है। तो आप हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करोगे, करियर आपका अच्छा जाता हुआ मुझे दिख रहा है। तो देखिए कुंभ राशि, आपके लिए जो एस्ट्रोलॉजी से चीजें निकल के आई हैं, ये आया है फिफ्थ हाउस जो होता है मैरिज का भी होता है कार्ड। तो फिफ्थ हाउस आपके लिए एक्टिवेट हुआ। देखिए फिफ्थ हाउस लव रिलेशनशिप को भी बोलता है, स्पाउस को भी बोलता है, मैरिज को भी बोलता है। तो दिसंबर 2024 में अगर आप शादी करवाना चाहते हैं, कोई रिश्ता आप देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई या तो बातचीत आपकी शुरू हो सकती है, या कुछ पॉजिटिव चीजें इसी डायरेक्शन में जा सकती हैं। और मैरिज को लेकर कुछ डिस्कशंस या कुछ बातचीत हो सकती है आपके घर में आपके लिए, या फिर आपके घर में किसी की शादी हो रही है, ये भी हो सकता है क्योंकि कार्ड आपका है। तो लव रिलेशनशिप के ऊपर भी आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। अब देखिए किसी के लिए हो सकता है कोई लव रिलेशनशिप आपका किसी के साथ है, तो हो सकता है वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आप लोगों में एक अच्छा बॉन्ड बन रहा है। किसी के लिए हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई नया इंसान आपको मिल रहा है जिसकी तरफ आप काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप अपनी और ये कार्ड होता है बच्चों का भी। तो एक्वेरियस हो सकता है आप अपने बच्चों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये भी चीजें रहेंगी। लव रिलेशनशिप के ऊपर आपका ज्यादा ध्यान रहेगा। अब देखिए लव ध्यान रहेगा का मतलब ये नहीं होता कि चीजें बिल्कुल ठीक हो रही है। ध्यान रहने का मतलब हो सकता है कि आपका फोकस उस एरिया के ऊपर ज्यादा रहेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, उसको अच्छा करना चाहते हैं, या फिर अच्छा है तो उसको और अच्छा कैसे करना है, शादी में कन्वर्ट कैसे करना है, उसके बारे में ध्यान आपका ज़्यादा ध्यान रह रहा है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर रहेगा। रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, लव रोमांस हो गया, स्पाउस हो गया, मैरिज होगी, तो ये सारी चीज़ों के लेकर ये टाइम पीरियड आपका मुझे काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि। ये चीज़ें रहेंगी, और उसी को ही लेकर आप मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड। हो सकता है आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ये चीजें तो दिख ही रही हैं मुझे। इसी के कारण आप आगे भी बढ़ रहे हो, एक्शंस भी ले रहे हो। यानी कि ये नहीं आप सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो। आपकी जो सपना जो आप पूरा करना चाहते हो, उसको आप पूरा करने के लिए आगे भी बढ़ोगे, एक्शंस भी लोगे। और किस्मत कहीं ना कहीं आपका साथ देती हुई दिख रही है, क्योंकि सेजिटेरियस है और फिफ्थ हाउस है, तो ये दोनों ही लक लक को फेवर करते हैं। तो आपको किस्मत आपका साथ देती हुई दिख रही है। छोटी मोटी हो सकता है अड़चने रहे, छोटे मोटे चैलेंजेस रहें, लेकिन वो चैलेंजेस में से आप बाहर निकल जाओगे। चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, और एक बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा जोश, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। आप अपनी पावर में आके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप लो एनर्जीज में नहीं रहोगे, अपना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट रहेगा, वो चीज़ें रहेंगी। और ये कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ का एक सपना देख रहे हो, किसी चीज़ का एक ड्रीम देखोगे दिसंबर 2024 में। और देखिए सपना सबके लिए अलग अलग रहेगा। किसी के लिए हो सकता है करियर का कोई सपना है, किसी के लिए कोई रिलेशनशिप का कोई सपना है, किसी के लिए शादी का कोई सपना है। तो जो भी सपना है, किसी के लिए हो सकता है मनी, प्रॉपर्टी, लैंड को लेकर कोई सपना है। तो जो भी आपका सपना है, जिसको आप अचीव करना चाहते हो, जिसको आप पाना चाहते हो दिसंबर के महीने में कुंभ राशि, आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। ये सारी चीजें मुझे रहती हुई दिख रही हैं।
और फिफ्थ हाउस लर्निंग का भी है। तो एक तो मैंने बताया कि अगर आपके बच्चे हैं तो आपकी उनकी उनकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान रहेगा। और अगर आपके बच्चे नहीं, आप सिंगल हो, तो आप कोई चीज़ खुद पढ़ रहे हो, कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। होता है ना, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल्स होते हैं, उसको यूज़ कर रहे करके क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। तो पॉजिटिव चीज़ें एस्ट्रोलॉजी की तरफ से मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। लेकिन ये कार्ड्स मुझे ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है, रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा एक्वेरियस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया। टैरो कार्ड से थ्री ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं कि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी। तो देखिए ये कार्ड्स जो हैं आगे वाले, ये बोलते हैं कि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, करियर को लेकर तो अच्छी रहेंगी चीज़ें। और थ्री ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन का है। 1 से 10 दिसंबर 2024 में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, कोई गेट टुगेदर हो रही है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास आया था रोमांस का, मैरिज का, लव रिलेशनशिप का, तो क्रिएटिविटी का, तो इसी से रिलेटेड अगर हम देखें तो कोई अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों की शादी हो रही है, कुछ लोगों के लिए कोई शादी से रिलेटेड बातचीत चल रही है, किसी के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, या फिर आपके घर में ही किसी का कोई कोई शादी हो रही है, आप के दोस्तों में कोई शादी हो रही है। देखिए शादी नहीं है, अकेला सेलिब्रेशन हम बोल सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन किसी तरीके से हो सकता है। अब किसी के लिए कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर कोई बड़ी है, किसी के लिए थोड़ी छोटी है। कई बार होता है हम वैसे ही कोई चीज़ों को एंजॉय करते हैं। आप ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हो इस टाइम पीरियड पे, 1 से 10 दिसंबर के बीच में ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हो सकता है आप अपने दोस्तों को ज़्यादा मिल रहे हो, उनके साथ समय ज़्यादा बिता रहे हो, या फिर अपने घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हो। तो किसी तरीके का एक खुशी वाला माहौल आपकी आपकी लाइफ में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए खुशी कई बार होता है ऑफिस में भी हो सकती है, क्योंकि करियर भी मुझे अच्छा दिख रहा है आपका। तो हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ रही है, या आपका कोई प्रोजेक्ट था काफ़ी टाइम से आप कर रहे थे, वो पूरा हो रहा है, और आपको एक एप्रिसिएशन, एक रिकॉग्निशन मिल रही है ऑफिस की तरफ से। तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो रही हैं, इसलिए आप खुश हो। अंदर से खुशी किसी चीज़ के लिए रहती हुई दिख रही है एक्वेरियस, ये चीज़ें रहेंगी। और आप ज़्यादा सोशलाइज़ ज़्यादा मुझे करते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो। अब लोग चाहे दोस्त हैं, चाहे फैमिली मेंबर हैं, या कुछ भी है, वहाँ पे आपका चीज़ें रहती हुई दिख रही है। कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन, वो चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। और आप एन्जॉय करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिड का है। मिड का मतलब हो गया आपका अम 11 से 20 दिसंबर के बीच में। और एक चीज़ और बताना भूल गई, अगर आपकी हेल्थ को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ लग रहा था ना कुछ लोगों के लिए, तो वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मेरे को हेल्थ परफेक्ट दिख रही है, मुझे हेल्थ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही दिसंबर के महीने में, कार्ड्स के अकॉर्डिंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है 11 से 20 दिसंबर के बीच में एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी ज़्यादा रहेगी। और प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब कि आप रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करें, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसी को एक्सेप्ट करके चीज़ों को डील करोगे। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है, क्योंकि ये वाले दोनों कार्ड है मनी, पैसे को ज़्यादा बोलते हैं। तो मनी, पैसा आपके पास आता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर पीछे किसी से आपने कोई पेमेंट लेनी थी तो हो सकता है वो आपको मिल रही है। अगर आपने लोन लेना तो वो आपका अप्रूव हो सकता है, वो आपको मिल जाएगा। आपके पास पैसा आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड लैंड प्रॉपर्टी को भी बोलता है। तो लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। हो सकता है वहाँ से आपको कोई मनी आ रही है, किसी इंसान से आ रही है, बैंक से पैसा मिल रहा है, या फिर आपकी सैलरी बढ़ रही है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में आपको कोई प्रोजेक्ट ऐसा मिल रहा है कि जिसमें आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी फाइनली आपको मिल रही है। और अगर आप काफ़ी टाइम से जॉब ढूँढ रहे थे तो अच्छी जॉब भी आपको मिलती हुई दिख रही है। हो सकता है इस कारण से आप ज़्यादा खुश हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। तो एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है, वो चीज़ें रहेंगी। और एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है मेहनत बहुत करोगे, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करोगे। 21 से 31 दिसंबर के बीच में आप कोई भी काम करोगे तो उसकी छोटी-छोटी डिटेल्स को चेक करोगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे आपका करियर है। अगर पीछे कोई चीज़ खराब हो गई थी, उसको कैसे ठीक करना है, उसको कैसे बेटर करना है, आपका पूरा ध्यान उसी चीज़ के ऊपर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो तो आपका ध्यान इधर-उधर डाइवर्ट हो रहा है, नहीं, आपका ध्यान पूरा अपने काम में रहेगा। अगर आपको इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो तो आपका पूरा ध्यान उस रिलेशनशिप के ऊपर रहेगा। कुछ लोग हो सकता है अपने करियर के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं कि भी ध्यान सिर्फ काम में है, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में रहेगा। तो ये कार्ड ये बोलता है कि आप जो भी काम करोगे ना दिसंबर 2024 में, कुंभ राशि, बहुत सिंसियर होकर करोगे, दिल के साथ करोगे, डेडिकेशन, डिवोशन रहेगी, और आपका मन भी लगेगा उसमें। और पीछे अगर कोई चीज़ खराब हो गई थी, उसको कैसे ठीक करना है, कैसे बेटर करना है, वो भी, उसके ऊपर भी ध्यान रहेगा। और अगर मान लो किसी की हेल्थ के कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो अपनी हेल्थ के ऊपर भी फ़ोकस करोगे, यानी कि जिम करोगे, योगा करोगे, अच्छा खाना खाओगे। तो जो भी लाइफ़ के एरिया के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा कि इसको बेटर करना है, तो आप उसके ऊपर मेहनत और हार्ड वर्क मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो।
और कुंभ राशि आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि दिसंबर 2024 में आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी। दिसंबर 2024 में कुंभ राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी वो देखते हैं। कार्ड आया पर्सनल इश्यूज रीचिस रेजोल्यूशन। तो देखिए जो भी आपका पर्सनल मैटर लाइफ का चल रहा था, देखिए पर्सनल कुछ भी हो सकता है जिसको आप पर्सनली डील कर रहे हैं, तो वो मैटर आपका मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, उसका हल निकलता हुआ दिख रहा है, उसका सोल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है, यानी कि वो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं दिसंबर के महीने में। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे आपकी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कोई पर्सनल इशू था या कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आपको लग रहा था कि ये चीज़ें सही नहीं चल रही है या इसका कोई हल नहीं मिल रहा, सॉल्यूशन नहीं है, उसके इश्यूज चल रहे थे, तो वो इशू कहीं ना कहीं सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, उसका रेजोल्यूशन होता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ें करेक्ट होती हुई दिख रही है दिसंबर 2024 में। ये कार्ड आपको ये चीज़ें बोल रही हैं और कहीं ना कहीं आपका फोकस भी रहेगा कि कैसे उस चीज़ को ठीक करना, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन एक हल निकलता हुआ दिख रहा है दिसंबर 2024 में, जो आपका पर्सनल मैटर है किसी भी लाइफ के एरिया को लेकर। तो कुंभ राशि ये है रीडिंग आपकी दिसंबर 2024 की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई तो बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।